ज्यादा जल्दी। भाग भाग जल्दी भाग। अरे सुबह सुबह क्या पागलपन है? अच्छा अच्छा समझ में आया। क्या? लाठी खानदान का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जीजा जी दिवाली आ रही है ना, इसलिए पटाखे फोड़ने की ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। यार तुम्हारी बातें समझना और ऊँट को निक्कर पहनाना एक ही बात है। अरे क्यों? तुमको पटाखे की आवाज से मतलब है ना? है। वो स्टेप से आ रही थी। ये आइडिया सस्ती भी है और सेफ भी है। वाह वाह वाह, हे भगवान धन्य है तुझे भी। क्या भेजा दिया है तूने लाठी खानदान को। यार बम? ये बम है क्या? ये बम है? मगर ये बम की डिजाइन तो कुछ अजीब है। ये हमारे बाबूजी के जमाने का बम है। बाप रे। पहले बाबूजी फोड़ा करते थे, अब गुल्लू फोड़ा करता है। फिर मेरे बच्चे फोड़ेंगे। और पता है इस कैसेट में बम की आवाज बाबूजी ने रिकॉर्ड की थी। क्या हुआ, पड़ोस का एक बच्चा बम फोड़ रहा था तो चुपके से बाबूजी ने वो आवाज रिकॉर्ड कर ली। अरे वाह वाह, क्या तरीका है दिवाली मनाने का। अगर भगवान राम इस युग में अपने वनवास से वापस आ रहे होते और अपने स्वागत में इतनी कंजूसी देखते ना तो शायद आधे से वापस लौट जाते। राज, अरे अब तुम दोनों से ये उम्मीद करना कि दिवाली के रोज तुम लोग असली घी के दिए जलाओगे, ये तो लाठी खानदान की बेइज्जती होगी ना। क्या बात कर रहे हो जीजा जी, आज तक असली घी के दिए जलाते आए हम लोग। हाँ मैं नहीं मानता। अरे हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ। हाँ प्रूफ? वही तम्बू जो गंशु बनिया ने पटना में हमारे घर के सामने अभी तक गाड़ के रखा है। तंबू गाड़ के रखता है? क्यों? अरे 30 साल से वो घी की उधारी के पैसों के लिए चक्कर काटते काटते थक गया ना बेचारा, इसलिए। देखो गुल्लू, ये पहली दिवाली है जो तुम हमारे साथ मना रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ। हम लोग दिवाली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, तो दिवाली में आपका बड़े धूमधाम से दिवाला निकलता है ना? प्लीज बस, दिवाली को सिर्फ 6 रोज बचे हैं, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है, तो मम्मी को बुलाओ, मैं पटना से। देखो देखो लक्ष्मी, अगर तुमने अपने मायके से किसी को भी बुलाया ना तो ये दिवाली मैं अफगानिस्तान जाके मनाऊंगा। अच्छा, तो आपके पटाखे के पैसे बचेंगे। वो कैसे? मैंने टीवी पे देखा था, वहाँ के बहुत सारे अंकल बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं। मजाक छोड़ यार, मैं चाहता हूँ कि ये दिवाली हम लोग सब मिलजुल कर राजी खुशी से मनाएं। ओके, तो क्या तैयारी करनी है? भाई सबसे पहले तो हमें घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी, हाँ। क्योंकि मैंने सुना है कि जो घर साफ सुथरा नहीं होता लक्ष्मी माता जी उसमें कदम तक नहीं रखती। अच्छा, हाँ। तो मैं चला। कहाँ जा रहा है? साफ सुथरा साहब बटवा खरीदने। बटुआ? अरे नहीं गुल्लू नहीं, तेरा बटुआ साफ सुथरा हो या गंदा, लक्ष्मी माता जी तेरे पास तो जरूर आएगी। हाँ, मैं बहुत अच्छा और साफ सुथरा हूँ इसलिए ना। नहीं नहीं, वो क्या है कि राक्षस चाहे गंदा हो या साफ सुथरा, उसका संहार करने के लिए देवी देवताओं को उसके पास तो जाना ही पड़ता है ना। हाँ, विजय जी। ये मजाक था। देखो अब मैं नीचे जाके कमरा साफ करता हूँ, तुम ऊपर वाले कमरे साफ करो। ओके ओके। ओके। तिजोरी ऊपर वाले कमरे में है ना? हाँ, क्यों? चलो जाके साफ कर देते हैं। चलो चलो। अरे वो राज को बुलाते हैं। राज, राज, देखो क्या कर रहा है। राज, जल्दी करो। ओहो क्या बात है? ओहो राज, पता है ऊपर का बल्ब मुझसे फ्यूज हो गया, चलो बदलना है। डर क्यों रही हो? खुद जाके बदलो, मेरी क्या जरूरत है? क्या बात करो जीजा जी, दीदी अकेले कैसे बदलेगी? उसके लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। 5 लोगों की जरूरत? वो क्यों? ओह, समझाओ इन्हें। देखो दीदी बल पकड़ेगी और बाकी के 4 लोग उसे उठाकर घुमाएंगे। तब जाके वो बल्ब होल्डर से बाहर निकलेगा। हाँ। फिर मैं नया बल्ब होल्डर में लगाऊंगी, लोग मुझे टर्न करेंगे, तब जाके वो फिक्स होगा। धीरे बात करो, धीरे, कोई सुन लेगा। क्यों? अरे अगर किसी समझदार आदमी ने तुम्हारी ये समझदारी की बातें सुन ली ना तो फौरन आपघात कर लेगा, खुदकुशी कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। रुको थोड़ी देर। ये समझते नहीं क्या? इन दोनों को भी मेरी ही कुंडली में आना था। देखो सुनो सुनो, पहले ये तस्वीर मैं उस दीवार पे टांग दूं,
फिर मैं तुम्हारा बल्ब भी बदल दूंगा। कौन सी तस्वीर? ये तस्वीर। इस तस्वीर को आप उस दीवार पर टांगोगे? नहीं नहीं नहीं, उस दीवार को मैं इस तस्वीर पे टांगूंगा। ओके? तुम जोक मार रहे हो ना? राज, इस तस्वीर से पूरे घर की शो बिगड़ जाएगी। हाँ, ये तस्वीर को ऐसी जगह टांगो जहाँ मेहमानों की नजर न पड़े। जैसे कि बाथरूम में। देखो देखो, नहीं तो स्टोर रूम में फिर से रख। मेरी बात सुनो, अच्छी तरह सुन लो। हमारे स्वर्गीय पूर्वजों की इज्जत करना हमारा फर्ज होता है, समझे? ये तस्वीर उसी दीवार पे रहेगी, समझे? कितनी डरावनी तस्वीर है ना? नहीं तो क्या, इस तस्वीर को है ना हिंदुस्तान के बॉर्डर पे रखना चाहिए। क्यों? डर के मारे दुश्मन देश कभी हमला नहीं करेंगे। नहीं कुल्लू, इस तस्वीर को गायब करना होगा, नहीं तो अपने घर पे मेहमान तो क्या, दिवाली के दिन काला कुत्ता भी नहीं आएगा। नहीं दीदी, जब रात को जीजाजी सोएंगे ना तो इस तस्वीर को भी कहीं सुला कर आऊंगा। जीजाजी सोए होंगे क्या? जगाकर पूछता हूँ। ध्यान देना, वो क्या, अपने को दादी को हटाना है। हटाना है मीन्स हटाना है। अभी वो दादी यहाँ क्या कर रही है? छूना नहीं। कौन है? मेरे अंतरात्मा होगी क्या? पागल। छूना नहीं। ये क्या हो रहा है? नहीं, कोई डरा रहा है। मैं थोड़ी डर। गुल्लू, तस्वीर को छूने से मना किया था ना? लेकिन तुम कौन होती हो? अब अंदर थी लक्ष्मी! लक्ष्मी! अरे यहाँ तो लक्ष्मी! क्या हुआ? क्या हुआ? लक्ष्मी, गुल्लू अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे गुल्लू मेरे भाई, नहीं, क्या हुआ गुल्लू? वो तस्वीर नहीं, मैंने रात को डरावना सपना देखा और बेहोश हो गया। अरे लेकिन तू तो अपने बेडरूम में सोता, यहाँ कैसे बेहोश हुआ? हॉल का सपना था, इसलिए हॉल में बेहोश हो गया। हे भगवान, काश गुल्लू किसी गहरे कुएं का सपना देख रहा होता। क्या हुआ गुल्लू? दीदी, मैं सपना देखकर बेहोश नहीं हुआ था। तो? कल रात को मैं जीजाजी की दादी की तस्वीर हटाने के गया तो उसकी आत्मा बाहर आ गई और बोली, गुल्लू तस्वीर मत हटा। अरे नहीं गुल्लू, आत्मा वित्मा नहीं होती, जो होता है वो वहम होता है। और वैसे भी राज की दादी की आत्मा यहाँ नहीं, नर्क में घूम रही होगी। आज रात को तस्वीर हटा देना। नहीं दीदी, नहीं, इस घर के सारे शुभ काम घर के लक्ष्मी को करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी माता भी खुश होती है, मैं भी खुश हो जाऊंगा और ये आत्मा भी खुश हो जाएगी। अरे नहीं गुल्लू, मैं नहीं हटाती तस्वीर। दादी जी की आत्मा फिर से आ गई तो? अभी तूने तो कहा आत्मा इसमें कुछ नहीं होती। होती तो नहीं, लेकिन होती होगी तो एक काम करते, ये तस्वीर को ना ये रहने देते और अपने स्वर्गीय दादाजी की तस्वीर इसके बाजू में टंगा देते हैं। अरे गुड आइडिया। जो लोग इस तस्वीर को देख के रो रहे होंगे, अपने दादाजी की तस्वीर को देख के फिर से हंसने लगेंगे। मैं भी हटा, आत्मा को संभाल। ये नहीं, अरे देखो दीदी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर वो आत्मा है ना। चलो नहा धोकर फिर से गंदा होने की तैयारी करो। चलो चलो। यस। जय दादाजी। जीते रहो बेटा। थैंक यू। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। अब बुरा न माने तो एक बात पूछूं? पूछो। मैंने आपको कहीं देखा है। इतना जल्दी अपने दादाजी को भूल गया? अरे हाँ, मैंने अभी तो आपकी तस्वीर मैं गुल्लू, गुल्लू मेरे भाई। अरे क्या कर रही हो? गुल्लू। लक्ष्मी, उसे ड्राइंग रूम में क्यों नहला रही हो? ओहो, लेकिन ये बार बार बेहोश क्यों हो जाता है? वेरी सिंपल, उसने कोई अक्लमंदी का सपना देखा होगा और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा।
गुल्लू गुल्लू रात को भूतों की पार्टी में गया था क्या? नहीं जीजा जी, अपने घर में भूत आए हैं, आपकी दादी का और हमारे दादाजी का। ऐसा है यार। नहीं राज, सच सुबह भी वो तुम्हारी दादी का भूत देख के ही बेहोश हो गया था। मेरी क्या बकवास करो, ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब वहम है। ये वहम नहीं, हकीकत है राज। देखा वो भी। चिल्लाओ मत। मैं यहाँ तुम्हारा नुकसान करने नहीं आई। मेरी तस्वीर दीवार पर टांगकर तुम लोगों ने ही मुझे इनवाइट किया है। अरे तस्वीर दीवार पे टांगी थी, आप भी दीवार पे रहती। सोचा इस बार मेरे पोते के साथ दिवाली मनाऊं। भूतों के साथ दिवाली, इतनी हॉरर आइडिया है। अच्छा हो दादी माँ आप आ गई। अब इस दिवाली पे हमारी चीफ गेस्ट आप ही रहेंगी। इसको नहीं, मुझे चीफ गेस्ट बनाना होगा। चतुर सिंह, मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ भी पहुँच गए। ख्यालों में मत रहो बसंती, वो दिन गए जब तुम रूप की रानी लगती थी। अभी तो 7 बच्चों की नानी लगती हो। 7 बच्चों की नानी? अरे भूल गए वो दिन? अभी 92 में तुम कहते फिरते थे तू है मेरी बसंती। भूल गए वो बदतमीजियां? एक मिनट टाइम प्लीज। 92 यानी इतनी रिसेंट बात है? अरे 1892 मतलब 1892, इसको तुम रिसेंट कहते हो? अब 105 साल हुआ। हाँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सो जा मेरे मुन्ने सो जा। एक मिनट दादी माँ, एक बात पूछूं? ये लाठी खानदान वाले दादाजी आपको वाकई इतना पसंद करते थे? पसंद? दिन में 24 लव लेटर लिखते थे। जी, अब 24 घंटे लव लेटर ही लिखते थे क्या? अरे बेटा इसकी बातों में मत आ, इसको तो जोक मारने की आदत है। जोक मारा? भूल गए जो मैंने तुम्हें चाटा मारा जब पहली बार तुम मुझे प्रपोज करने आए थे? क्यों दादी माँ, इनका प्रपोजल आपको अच्छा नहीं लगा? प्रपोजल अच्छा था, प्रपोज करने का ढंग अच्छा नहीं था। क्या मतलब? खाली हाथ आए थे। वो तो लाठी खानदान की रीत है। मैं क्यों स्वीकार करूं? बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा, दिवाली की बख्शीश दो ना अम्मा। अरे रे लक्ष्मी, देखो ना बेचारा भिखारी गंदा सा सामने खड़ा है, तुम्हें अम्मा कह रहा है, कुछ पैसे दो ना उसे। राज, दीदी भी है, अम्मा तो ये लगती है। आप सबसे बड़ी है ना अम्मा। तो ठीक है लक्ष्मी, जाओ उस भिखारी को मेरी तरफ से इस दिवाली की 1.25 रुपया बख्शीश दे दो। 1.25 रुपया? अरे सेठी खानदान इतना कड़का हो गया है। अरे दिवाली की बख्शीश कम से कम 125 रुपया होनी चाहिए। ठीक है तो 1.25 मैं देती हूँ, बाकी की 100 तुम दे देना। हाँ। आप मेरे दादाजी की पतंग उड़ा रहे हैं? सेठी खानदान इतनी सस्ती पतंग नहीं उड़ाता, हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है ना दादी माँ? अरे क्या खाक स्टैंडर्ड है, बख्शीश देते हो भी 1.25 रुपया। अरे बख्शीश तो हमारे दादाजी दिया करते थे जब जिंदा थे। कितनी दिया करते थे? अरे इतनी बख्शीश देते थे, इतनी बख्शीश देते थे, 1 साल बख्शीश देते थे, अगली साल बख्शीश लेते थे। दे कितने शर्म की बात है सेठी खानदान के लिए कि एक भिखारी दिवाली की बख्शीश पाए बगैर ही यहाँ से चला गया। अरे थोड़ी देर वो रुकता तो हम गुल्लू का हाथ उसके हाथ में दे देते, कम से कम खाली हाथ तो नहीं जाता। ओहो, बस बहुत हुआ। अब सिर्फ कुछ दिन बाकी है दिवाली की और कितनी तैयारी बाकी है। एक तैयारी मैं बताता हूँ, जीजा जी को दरवाजे से बांधकर लटकाएंगे और दिवाली के टाइम फोड़ डालेंगे। पहली बात तो ये है कि हम लोग घर को डेकोरेट करते हैं, करेक्ट। है ना? क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? जैसा आप कहें वैसे करेंगे। क्या हुआ? इसको बदल देते हैं। इसका मुंह उधर। ये सोफा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सोफा तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं। है, इसका मुंह उधर करना है। हाँ। ये सुंदर नहीं लगता है? नहीं। मैं इसको सुंदर बना देता हूँ ना। ये अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मालूम नहीं पड़ता सोफा है कि श्री देवी। बिल्कुल नहीं, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। राज, इसका मुंह उधर। नहीं उधर, नहीं, इधर। नहीं उधर, सोफा घूमेगा। नहीं घूमेगा। अब आप कौन? तुम अपनी जिद पे अड़ी हो ना। हाँ। सोफे का मुंह तुमको घुमाना है ना। हाँ। अरे घुमा ले, दमादम मस्त कलंदर राजा हिंदुस्तानी दौड़ा। अरे सोफा कहाँ चला गया? ये क्या? ढूंढो तुम्हारे सोफे का मुंह ढूंढो। अरे दादाजी, ये क्या किया? अरे तू चिंता मत कर, मैं गुल्लू की कमाई से तुझे नया सोफा खरीद के दूंगा। ओहो, तब तो सदियां बीत जाएंगी। पता है दादाजी, ये सोफा देने का वादा करके मैंने एक्सचेंज में साड़ी खरीदी है। वो तू जाने और रात जाने। क्या
तूने सोफा के बदले में दिवाली के लिए साड़ी खरीदी? हाँ। क्यों? तू हमारे खानदान के परंपरा के अगेंस्ट जाती रहती है। मैं चाहता था कि दिवाली की पूजा तुम हमारा शादी का जोड़ा पहन के करो। ओहो, तुम साड़ी देखो तो सही, तुम भी कहोगे कि अच्छा किया। ठहरो मैं साड़ी लाती हूँ। लेकिन सुनो सुनो लक्ष्मी सुनो। राज, तुम्हारी बीवी तुम्हारे काबू में नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये देखो वो साड़ी कैसी लगी? साड़ी तो ठीक है लेकिन सोफा के बदले में ये ठीक है, अगर दिवाली के दिन उसे रुमाल पहनना है तो पहनने दो। रुमाल? ये नादान है, साड़ी को रुमाल कहती है। साड़ी, मेरी साड़ी। मत रो दीदी मत रो, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। मेरी 9 गज की साड़ी 9 इंच की हो गई, उसमें अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ कि वो साड़ी तूने पहनी नहीं थी, अगर पहनती और रुमाल हो जाता तो। दादाजी, रो मत बेटा, रो मत, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। बसंती, बसंती, क्या? ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया? अरे वाह, आप बड़े अच्छाई के पुतले हो। मेरे पोते का सोफा सेट आपने हवा कर दिया, उसका क्या? हाँ। अरे बंद करो अपना ये इंग्लिश वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। दिवाली सर पे आके खड़ी है, अभी कितना सारा काम करना तुम्हें पता है? हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या 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 क्या? लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। फिक्र मत कीजिए, मैं ऑपरेशन करके आपका घुटना खोल देता हूँ, आइडिया निकल आएगा। आ गया बाहर। घर में एक पुतला रखना चाहिए। पुतले की क्या जरूरत है? हम गुल्लू को बनियान पहना के व्हाइट वॉश कर देते हैं, पुतला ही लगेगा। और यहाँ हम लोग लिख देते हैं आदि मानव के पूर्वज। पहले बस सर, बहुत हुआ। हाँ। अरे हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या करे? क्यों ना हम अपने दरवाजे पर नए पर्दे लगा दें? हाँ, लवली आइडिया। क्या कचरे जैसा आइडिया है? अपमान, घोर अपमान। अब तो पर्दे लगकर ही रहेंगे। बिल्कुल। राज, यू आर विथ मी? ऑफ कोर्स आई एम विथ यू। चलो पर्दे लगवाएंगे। चलो, जय महाकाल। पर्दे लगा रहे हैं। अरे बेटा, दरवाजे रहेंगे तो पर्दे लगेंगे ना। स्वर्गीय दादी माँ, मैं इस दरवाजे की बात कर रहा था। अब क्या ख्याल है आपका? 1892 में मैंने जो डिजाइन बनवाए थे, उसी डिजाइन के पर्दे हम लोग यहाँ पे लगाए। हाँ ठीक है, तो इसके साथ मैचिंग लगेगी। ये अरे सुनो लक्ष्मी, यहाँ पर एक दरवाजा हुआ करता था ना, उसका क्या हुआ? शायद पर्दे के नाप के लिए भिजवाए गए हैं। अच्छा जो है। कहाँ भटकने गए थे? मैं हलवाई की दुकान में गया था। क्यों? शहर में सारे पार्क में बोर्ड लगी थी क्या, डॉक्टर राज को प्रवेश नहीं? बकवास बंद करो। दादी माँ ने कहा है इस साल दिवाली में मोहल्ले के सारे बच्चों को पेड़े खिलाए जाएंगे, इसलिए 20 किलो पेड़े के ऑर्डर देने गया था। पेड़ा है? अरे सिट्ठी खानदान का नाम खराब करना है क्या? क्या घटिया चॉइस है तुम्हारी दादी की। नहीं तो क्या, लेकिन दादाजी मुझे पेड़े बहुत पसंद है। लेकिन दादाजी को पसंद नहीं। राज, यहाँ आओ। क्या है? पेड़े का ऑर्डर कैंसिल। और लड्डू मंगाओ। पेड़े का ऑर्डर कैंसिल करके लड्डू? चतुरे, तुम्हें स्वाद की बिल्कुल पहचान नहीं है। अरे चतुरे चतुरे मत कर। 2 साल तक हलवाई की दुकान की खिड़की पर लटका हुआ था। मैंने हर चीज चखी हुई है, इसीलिए इस घर में लड्डू ही आएंगे। बिल्कुल नहीं, ये घर मेरे पोते का है, इसीलिए इस घर में पेड़े ही आएंगे। अरे वाह, मेरे पोते का घर क्या लगा रखा है? इस घर को बनाने में मैंने भी रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कितने रुपए तुमने कंट्रीब्यूट किए हैं? अरे वाह, भूल गए? क्या? वो बाहर के दरवाजे की कुंडी मैं खरीद कर लाई थी अपने रुपयों से। अब तो इस घर में पेड़े ही आएंगे। दादाजी हाँ। हम लड्डू पार्टी वाले, लड्डू पार्टी। कहा तो फिर लड्डू आएंगे। नहीं, पेड़े आएंगे। लड्डू आएंगे। पेड़े आएंगे। लड्डू आएंगे। लड्डू आएंगे। लड्डू आएंगे। मेरी बात तो सुनिए, आप क्यों पड़ी है इस चक्कर में? अरे बंदर कितना भी हाथ पांव मार लेना, डांस करना नहीं सीखता। पैसे तो मेरे ही पास है ना। अच्छा, तुमको तुम्हारे पैसे पे बहुत अभिमान है ना? तुम क्या समझते हो हमारे पास नहीं आ सकते हैं क्या? अब ये को मजूरी शाना, अब ये उठू का। बहुत घमंड है तुम्हें अपने पैसों का। मत भूलो कि मेरे पास तिजोरी में बहुत पैसे रखे हुए हैं। तुम सच कह रहे हो? तुम्हारी तिजोरी में अब सिर्फ पैसे हैं, क्योंकि सारे नोट तो मेरे पास आ गए ना।
आखिर सेठी खानदान की टांग ही ऊंची रही। तुम्हें यह जान के हार्दिक खेद होगा कि मेरी दादी ने शहर भर के सारे हलवाइयों के यहाँ से लड्डू गुम करने का प्लान बना लिया है। राठी खानदान से पंगा मैं भी जा रहा हूँ। जाओ जाओ, कहाँ जा रहे हो? शहर भर के सारे हलवाइयों की दुकान के सारे पैने गायब करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से इसी घर में नन्हे नन्हे पेड़े बनाऊंगा। मैं भी इसी घर में लड्डू बनाऊंगी। खबरदार है, अगर तुमने इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ लड्डू बनाने की कोशिश की तो। मेरा हाथ छोड़ दो, मेरी सांस रुक रही है। दीदी नाक से ट्राई करो। सच गुल्लू, तुमने तो मेरी जान बचाई, थैंक यू। अरे काय की जान बचाई? अगर तुम मेरे कहने के खिलाफ गई ना तो मैं क्या कुछ समझ। हाँ, मैं इस बात से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, समझी? अरे जाओ जाओ, मैंने भी छाव में अपने बाल काले नहीं किए हैं, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ। अरे यानी तुम मुझ पे हाथ उठाओगी? हाँ, क्यों नहीं? तुम अपने परमेश्वर जैसे पति पर हाथ उठाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आएगी हाथ उठाते हुए? नहीं, जरा भी शर्म नहीं आएगी। मैं इस बात से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। ये लो। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे तुम तो सब कुछ क्या मार रही हो मुझे? मैं तो बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी। देखो देखो लक्ष्मी, तुमने वादा किया था शादी के वक्त कि अपने पति को मारोगे। अब मैं लात मारूंगा। मैं बहुत मारूंगी। अरे जाओ जाओ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ये हम लोग बहुत जल्दी हाथापाई पे उतरने वाले, उससे पहले चिल्ला चोट की एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप लड़ोगे, एक दूसरे को मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। लेकिन क्यों भाई? अरे ये मुझे पेड़े नहीं लाने दे रही है। ये मुझे लाडू बनाने नहीं दे रहे। हाँ, इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात कैसे? पेड़े बनाना हमारे लड़ाई का टॉपिक पेड़ा ही था ना। जरा सोचो जीजा जी, सोचो, इस घर में पेड़े आए या लड्डू आए, अब दोनों कुछ फर्क पड़ने वाला है? एक्चुअली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इस घर में दादा दादी के झगड़े में कितनी चीजें गायब हो गई है, अब एक दूसरे को गायब करना चाहते हो? सच, उन दोनों के झगड़ों में खामखा हम बलि के बकरे बन रहे हैं। हाँ हाँ, इन दोनों के चक्कर में कहीं हमारी दिवाली का दिवाला ना पिट जाए। हाँ। मगर इन लोगों से पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा। कैसे? लेकिन जीजा जी, हम इंसान वो आत्मा से लड़ सकते हैं। अरे बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। फिर हम डरे क्यों यार? कोई प्रॉब्लम हुई तो तू है ना हमारे साथ। हम तेरी आत्मा को निकाल कर उनके साथ भिड़ा देंगे। मतलब मैं मर जाऊंगा? अच्छा, तो मैं तुम्हें एक नजर देखने के लिए ऊंट पर बैठकर तुम्हारे घर के चक्कर काटा करती थी, हैं? देखो ये लव लेटर मैंने तुमको नहीं लिखा है। अरे ऊपर मेरा बढ़िया सा नाम और नीचे तुम्हारी गंदी सी सिग्नेचर है। इसका मतलब ये है कि ये लेटर तुम्ही ने लिखा है और मेरे बिस्तर पे छोड़ा है। अरे लोग तो इस उम्र में भजन गाते हैं और तुम रोमांटिक सॉन्ग गाने की कोशिश कर रहे हो। मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाओ तुम। हाँ, समझी क्या? नहीं, ये लेटर मैंने तुमको नहीं लिखा है। तो किसने लिखा है? मुझे क्या मालूम किसने न लिखा? मुंह में दांत, न पेट में आंत और चले हैं इश्क की जंग लड़ने। क्या हुआ दादा दादी, क्या हुआ? क्या है? प्रिय बसंती, मतलब लव लेटर? बाप रे दादाजी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तेरे को लगता मेरे है समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये लव लेटर लिखने की। दादी, लव लेटर लिखने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेन चाहिए और कागज चाहिए। ये उनके पास है ना? हाँ, वो तो मेरे पास है। नहीं, अरे गुल्लू, लेकिन ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। अरे मेरे गुल्लू, तू तो मेरी बात पर विश्वास कर। मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे हरे। और कोई कलर बाकी है? नहीं। अभी तस्वीरों को यहाँ से हटा देते हैं ताकि दिवाली में इनकी कुटकुट की जगह हमें पटाखों की फुटफुट सुनाई दे। चल चल चल, क्या कर रही हो? 1 2 मेरे गुल्लू 3। दादा दादी गायब हो गए, दादा दादी गायब हो गए। ऑपरेशन फूड डालो और घर बचाओ सक्सेसफुल। लेकिन राज, क्या है? ये जगह खाली अच्छी नहीं लगती। फिक्र मत करो, हम गुल्लू को यहाँ लटका देंगे। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों की कोई अच्छी सी तस्वीर लगा दें। हाँ। एक मिनट। ये फोटो लगाए, देखो कितनी प्यारी प्यारी तस्वीर है हम दोनों की तरह ही। यही लगा। हाँ, यही लगाते हैं। बड़ी अच्छी लगेगी। इस तस्वीर में भी ऐसी भद्दी सी सलवार कमीज पहनी है तुमने कि बिल्कुल गंवार लग रही हो। तुमने मुझे गवार कहा? और नहीं तो क्या, गंवार फूहड़। ऐसा लगता है जंगल से तुम्हें तड़ी पार करके यहाँ भेज दिया जंगली।
तुम बहुत इंटेलिजेंट और सोफिस्टिकेटेड हो ना? तो हुई। अरे सूट के नीचे पजामा पहनते हो तुम। तो तुम्हें क्या है? कान में स्टेथोस्कोप डाल के बुखार चेक करते हो तुम। देखो मुझे कुछ भी कहो, लेकिन अगर मेरे प्रोफेशन को तुमने कुछ अरे ये कितनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी। अरे तुम्हारी मूंछ कितनी क्यूट है। मैंने कल ही कट करवाई थी ना। डायन लग रही हो, डायन। तुम एक नंबर के राक्षस और राक्षस। अरे राक्षस। ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है कितने तुमको। sweet हो। कुछ गड़बड़। All the best, all the best.